तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था, लीलू और लूकांग का बैटल शुरू हो चुका था और शुरुआत में लोगों को लगता है कि लीलू को अपर हैंड है। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता है, लूकांग अपने ट्विन ब्रदर के भी पावर को यूज़ करने लगता है और एक अटैक के दौरान लीलू को जो ये झील था इसके एकदम बॉटम पे यानी एकदम नीचे भेज देता है अब आके। और इतना खतरनाक ये अटैक था कि लोग भी हैरान थे। किसी को नहीं लगा था कि लूकांग इतना कैपेबल होगा। एक खतरनाक अटैक में उसने लीलू को एकदम बॉटम ऑफ द लेक पर भेज दिया था। इवन जो ऐसे स्टूडेंट्स जो कि इवॉल्विंग के 4th चेंज पर थे वो भी आश्चर्यचकित थे। ज़ाओयिन वगैरह काफ़ी खुश थे कि वो बोलते यार जैसा ही लूकांग ने अपने ट्विन पाइथन पावर को यूज़ किया, लीलू का हारना पक्का था। मतलब सेम लेवल पे लूकांग को हराना बहुत मुश्किल है। जैसे हुईन एक स्माइल देती है कि यार लीलू के डुअल रेजोनेंसेस अच्छे हैं बट भाई लूकांग अलग बनता है। तो इस बार का जो टिकट मैच होगा वो हमारे ब्लू अबिस सेज कॉलेज को मिलेगा। और उस समय गोंग शेंजुन हो या फर्स्ट प्रिंसेस वो भी काफ़ी सरप्राइज थे। इवन फर्स्ट प्रिंसेस जो कि लीलू पर बहुत विश्वास करती थी, पहली बार उन्हें भी संदेह आता है कि यार ये लूकांग बहुत स्ट्रांग है। बाई मैंगमैंग तो चीखे मारती कि लीडर को क्या हुआ मतलब। यूलांग तो ब्लू अबिस वालों को गाली मार रहा था। क्विन जुल भी बोलता यार इस बंदे का स्ट्रेंथ। और ऐसे में जियांग केंगे को दिखाया जाता है। बिल्कुल भी ये पैनिक नहीं कर रही थी और इसे शांत देख करके लू केंगेर को भी थोड़ा ईजी आता है खुद को भी। और ये पूछती है कि सीनियर वो लीलू ठीक होगा। जियांग केंगे बोलती हाँ लूकांग स्ट्रांग है, किसी भी कॉलेज में मतलब ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के किसी भी कॉलेज में होगा, ये वन ऑफ द बेस्ट माना जा सकता है। लेकिन हमेशा स्ट्रेंथ ही आपको जिताता नहीं है। मुझे नहीं पता लीलू क्या छिपा रहा है। मुझे इतना पता है कि जब लूकांग ने अटैक किया था ना तो लीलू ने उसे डॉज भी नहीं किया था, मतलब डिफेंस करने की कोशिश भी नहीं किया था। लू केंगेर बोलती मतलब आप कहना क्या चाहते हो। जियांग केंगे बोलती बस मुझे कुछ अलग लग रहा है, बट ये बताती नहीं है कुछ भी। तो लू केंगेर थोड़ा इरिटेट होती है। फिलहाल हमें इस झील के एकदम नीचे वाले हिस्से को दिखाया जाता है जहाँ पर लीलू एकदम रिलैक्स था। इसके ऊपर पानी का एक अलग ही प्रेशर था और हाथ से ब्लड आ रहे थे और बॉडी के आसपास एक अलग ही पावर था, रेजोनेंट पावर, जो इसके पावर को खा रहा था। ये था लूकांग का पावर। हालांकि लीलू की हालत काफ़ी खराब थी लेकिन दिमाग से एकदम शांत दिख रहा था, एकदम पैनिक नहीं कर रहा था। और ये ऊपर की तरफ देखता है जहाँ पर लूकांग का पानी में थोड़ा सा छाया दिख रहा था। दोनों की नजरें एक दूसरे से मिलती हैं। लूकांग का एक्सप्रेशन थोड़ा बदलता है। इसके हाथ में वो जो पाइथन वाली डंडी थी ये फिर से लेकर आगे बढ़ता है कि इस बार इसे निपटा दूंगा। बट लीलू की आंखों में एक अलग रोशनी थी कि आजा भाई अब तुझे दिखाता हूँ। और लूकांग चिल्लाता कि तुम सरेंडर नहीं करोगे, मैं तुम्हें पीट पीट के सरेंडर करवा दूंगा। लूकांग की बॉडी से फिर से वो रेडिश ब्लैकिश पावर निकलता जो कि इसके पाइथन का जो स्टाफ था, डंडी था, उसमें मर्ज होने लगता है और फिर से ये से एक अटैक करता है। इसका अटैक इतना फियर्स था कि मानो पानी जो था ना वो उबलने लगता है। इवन जो वाइब्रेंट मेंटर्स थे वो भी सोचते कि बैटल के बीच में आना पड़ेगा, नहीं तो लीलू निपट सकता है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा लीलू आज फेस कर रहा था, मतलब लिनसुओ से ये बहुत स्ट्रॉन्ग था। लीलू खुद को देखकर फाइनली स्माइल करता। वो अटैक इसकी तरफ बढ़ रहा था। ये आंखें बंद करता है। इसके आसपास एक जोन बनने लगता है इसके वाटर लाइट रेजोनेंट पैलेस का। अंदर में इसका जो वाटर लाइट सीड था ना रेजोनेंस का, वो चमक रहा था, सैचुरेट हो चुका था और उसमें से कुछ पौधे जैसा निकलने लगता है। यानी वुड अर्थ तो इसका इवॉल्व हो ही चुका था लेकिन अब वाटर लाइट भी इवॉल्व हो जाता है। और लीलू ने ये कैसे किया था, जो प्रेशर आया था ना वाटर लाइट के ऊपर जब लूकांग ने इस पर अटैक किया उसके थ्रू, इसलिए लीलू ने उस अटैक को काउंटर नहीं किया था। और वो प्रेशर क्यों बढ़ रहा था, क्योंकि लूकांग वाटर को और ज्यादा कॉम्प्रेस कर रहा था अपने पावर की मदद से। और इधर लूकांग का जो स्टाफ था वो काफी तेजी से लीलू की तरफ बढ़ रहा था, बस 10-12 मीटर दूर रह गया होगा। और लीलू को इसमें फर्क नहीं पड़ता, वो काफी खुश था क्योंकि इसका ऑरा बढ़ चुका था। और अब लीलू वो पावर को सम्मन करता है, मतलब बुलाता है। नेवी ब्लू कलर का पावर निकलता है इसकी बॉडी से, क्योंकि वाटर लाइट रेजोनेंस पावर का था, जितना कि लीलू पहले यूज नहीं कर पाता था। इसे पता था इसके साथ क्या चल रहा। वो अटैक सामने बढ़ रहा था और अब डुअल रेजोनेंसेस इसके एक्टिवेट थे। इस बार जब डुअल रेजोनेंसेस रिलीज हो रहे थे ना, पहले से अलग ही पावर था, अलग ही लेवल पे पावर था। उधर लूकांग चीखे मारा था, लीलू मैं तो तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब लीलू अपना हाथ जो था ना वो मुट्ठे में बनाता है, एक मुक्का बनाता है और बस नॉर्मल जैसे पंच मारा जाता है। क्या डुअल रेजोनेंसेस का पावर था, उसमें मानो ये जमा करता और फेंक के मारता है, मतलब पंच कर देता है। और इस समय इसके जो दोनों रेजोनेंस पावर थे ना उसमें एक सिनर्जी भी आ चुका था, जो मर्ज होने का होता है, एक दूसरे को सपोर्ट होने का। और लीलू का ये पंच लूकांग की डंडे से टकराता। पानी जो था ना लेक में एकदम उछल सा जाता, एकदम हवा की तरह ऊपर चला जाता। लूकांग का चेहरा बदलता, मतलब काले मार देता, फक। और लूकांग को विश्वास नहीं हो रहा था कि यार मैं तो मतलब मुझे अभी 4th चेंजिंग कल्टीवेटर भी बैटल नहीं कर सकते थे, ये क्या हो गया। और लीलू के उस पंच की वजह से ना इसका जो वेपन था वो
एक्सप्लोड कर जाता है और लूक कांग थोड़ा पीछे जाता है अपने इस डंडी को लेकर के, जो कि जिसमें क्रैक्स आ चुके थे और उसके हाथों से ब्लड आ रहा था। उंगलियां भी टूट चुकी थी, मतलब लीलू का पंच इतना पावरफुल था। और एक पंच के दौरान तो लीलू इसको सीधा, मतलब इसके हाथ से वो पाइथन स्टाफ भी छूट जाता है। लूकांग भागने को देखता है, एक डर आ चुका था इसके अंदर, मतलब ऐसा लग रहा था ना, एंग्जाइटी होने लगी उसको, इसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। लीलू हंसता कि सॉरी यार, मैं तुम्हें यूज कर रहा था। उसके चेस्ट पर एक खतरनाक पंच देता है, एकदम आग के गोली के जैसा। ये बंदा काफी दूर जाकर करता है। हालांकि लुकांग काउंटर करता है इस पंच को, लेकिन काफी नहीं था। और जो बैटल होता है ना, वो पानी के अंदर होता है। लोगों को कुछ समझता नहीं है पहले, लेकिन जैसे जैसे थोड़ा मैटर शांत होता है और पानी के बाहर आकर के लुकांग जब गिरता है, तब लोगों को पता चलता है। जैसे जाओविन वगैरह जो स्माइल कर रही थी, उनका चेहरा आप देखने लायक। अंदर हुआ क्या किसी को समझा नहीं, क्योंकि लुकांग तो जीत रहा था। और इस समय पानी के बाहर लीलू निकलता है, चेहरे पर स्माइल था और ये लुकांग को ऐसा घसीटते हुए ले आता है। लुकांग फिलहाल बेहोश हो चुका था। सबसे पहले लोगों को ना वो ग्रीन पाइथन स्टाफ दिखता है, जो कि बाहर जाके ना पहाड़ी में धंस जाता है और फिलहाल तालियों की गड़गड़ाहट को सुना जा सकता था। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स काफी एक्साइटेड थे, मतलब किसी को विश्वास ही नहीं हो रहा था कि लीलू जीत कैसे गया, क्योंकि बैटल जो था लुकांग एकदम ओवर पावर्ड दिख रहा था। तो इसके साथ टिकट मैच खत्म हो चुका था और एस्टलसेस कॉलेज ने 3 मैच जीते थे, 2 ड्रॉ हुए थे और 2 हारे थे। ब्लू अबेसेस कॉलेज ने 2 जीते थे, 2 हारे थे, 3 हारे थे और 2 ड्रॉ हुए थे। विनर एस्टलसेस कॉलेज हो चुका था। अब इसके बाद ही था यार, देखो टिकट मैच, मतलब आप ड्रैगन बोन जो होली ग्रेल मीट है वहां जा सकते हो, और वहां पर अगर वो होली ग्रेल आपको मिल गया, ड्रैगन बोन मिल गया, उम्ब्रा केव को हमेशा के लिए यहाँ के बंद किया जा सकता है उसकी मदद से। फर्स्ट प्रिंसेस गोंग शेंजुन वगैरह को दिखाया जाता है। वांग चाओ जो कि 7 स्टार पिलर्स का ही हिस्सा है, वो भी कहता है यार ये लीलू पूरी सरप्राइज से भरा बंदा है। बाकी लोग भी हाँ में सर हिलाते हैं। फर्स्ट प्रिंसेस तो मानो लीलू को ध्यान से देख रही थी कि यार ये बंदा चमत्कार करते रहता है। किसी को विश्वास नहीं था आज कि ये बंदा जीतेगा भी। इवन कोई ब्लेम भी नहीं करता लीलू को, क्योंकि लुकांग बहुत पावरफुल था और फर्स्ट प्रिंसेस काफी क्यूरियस थी लीलू को लेकर के, रोमांटिक वे में नहीं, बल्कि ये बंदा भाई कितना और छिपा रहा है, ये जियांग का दूल्हा। तो अब ये कहती है, मतलब बाकी स्टूडेंट्स की तरफ देख कि आप लोगों को क्या लगता है कि फर्स्ट ईयर के जो स्टूडेंट्स मिलेंगे होली ग्रेल मीट में, क्या लीलू वहां पर स्ट्रॉन्गेस्ट होगा? ये सुनकर के गोंग शेंजुन बोलता नहीं, ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। लीलू ने क्योंकि लुकांग को हराया है, तो हम बोल सकते हैं टॉप 8, मैक्सिमम लीलू टॉप 5 में हो सकता है, क्योंकि वहां पर पूरे ईस्टर्न डिवाइन कॉन्टिनेंट के लोग होंगे, अलग अलग कंट्रीज के। और तुम्हें भी पता है कि वहां पर कैसे मॉन्स्टर्स रहते हैं, मतलब वो बंदे कितने पावरफुल होते हैं। फर्स्ट प्रिंसेस इस बात को मान लेती है। लो केंगर, बाई मैंगमैंग, बाकी लोग भी चैन की सांस लेते हैं। बाई मैंगमैंग तो काफी खुश थी कि हमारे लीडर एकदम औसम है, और ये लड़की काफी खुश हो रही थी। पर जियांग तभी कहती है कि तुम मेरे फियांसे के बारे में क्या सोचती हो, मतलब उसने अभी जो किया है। अब जियांग ना एकदम ब्लंट ही पूछती थी कुछ भी। लो केंगे थोड़ा सा सोचती है कि इनका रिलेशन थोड़ा डीप है, लेकिन नॉट इन अ रोमांटिक वे। इतना सब सोचने के बाद लो केंगे थोड़ा रिकवर कर और बोलती है लीलू ने अच्छा किया और आपके पास एक अच्छा छोटा भाई है। जियांग देखते इसकी तरफ कि भाई थोड़ी मेरा अपने मन में सोचती है, बट काफी खुश थी। लेकिन ये सोचती कि यार लो केंगे मतलब इसके फेस टू फेस बोल ले रही है, नहीं तो नॉर्मली कोई बोल नहीं पाता। और जियांग बोलती है तुम में लीलू की अच्छी दोस्त हो। तो लो केंगे का चेहरा भी देखने लायक था। और बाई मैंगमैंग इनके पास थी, तो वो दोनों की बात सुनकर हंस रही थी। लेकिन लो केंगे की तरफ थम्स अप भी करती है मन ही मन की, ये मतलब तुम सीनियर जियांग के सामने खड़ी होकर बोल ले रही हो। उधर हमें मतलब जाओविन वगैरह को दिखाया जाता है, जो कि काफी हैरान थे। जोंग नान को दिखाया जाता है, जो कि बोलते हैं यार लीलू बहुत टफ बंदा है। इधर लीलू के नाम के मानो जयकार ही चल रहे थे। और हुइन को वो बात याद आती जब इसकी जियांग से बात हुई थी, और जियांग ने इसे कहा था, क्योंकि हुइन ने कहा था ना कि लुकांग लीलू को हरा देगा। तो जियांग ने इसे बोला था कि तुम पहली नहीं हो जो लीलू को कम में आखिरी हो, और शायद आखिरी भी नहीं। और अब इसे वो बात समझ में आता है कि जियांग ऐसा क्यों कह रही थी। ऑब्वियसली जियांग का फियांसे है, तो सिंपल तो नहीं होगा। फिलहाल हमें जिया किंगडम के जो भी एल्डर्स थे ना, उन्हें दिखाया जाता है, जैसे जू किंग हो, ड्यूजे यान और हाउसिंग, क्योंकि जो सी किंग थे वो फाइनली बोलते हैं कि यार लाइक फादर लाइक सन, बाप जैसा था बेटा कमजोर कैसे हो सकता है। ये बात पसती तो नहीं है जू किंग वो या ड्यूजे यान को, क्योंकि ये हाउस लोलॉन के दुश्मन है, बट अब क्या ही कर सकते थे। और फाइनली किंग वो को बोलना पड़ता है कि ये उतना स्ट्रॉन्ग तो नहीं है जियांग किंग के जैसा, बट कमजोर भी नहीं है। इनके माँ बाप बहुत लकी है। योंगजी चुपचाप इन बातों को सुन रही थी, क्योंकि गोल्डन ड्रैगन बैंक हमेशा न्यूट्रल रहता है। और इस समय जो हिज मैजेस्टी थे, यानी वो छोटा एम्पर, वो तालियां बजा रहा था। जेंट भी अब स्माइल करता, क्या ही कर सकता था, पर फिर भी अच्छी बातें करता कि जब ये बंदा बड़ा हो जाएगा और जियांग किंग भी, तो हमारे पास 2 नए ड्यूक्स होंगे। सो किसी खड़ी हो चुके थे और इनकी जो काउंटर पार्ट थी क्यूजी, उन्हें दिखाया जाता है। अब इनका अपना कन्वर्सेशन चलता है जो बोरिंग ही है, तो बता के मतलब नहीं। और फाइनली अब फाइनल अनाउंस कर देती है कि मैं डिक्लेयर करती हूँ कि होली ग्रेल का जो टिकट मैच था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। तो बैटल खत्म हो चुका था और लीलू का जो रेपुटेशन था वो रातों रात मानो और ऊपर जा चुका था। ऐसा कारनामा अगर किसी ने किया था, इतना नाम किसी ने बनाया था, तो इसके पहले जियांग किंग ने, और कोई नहीं था।
ये तो नॉर्मली लोग ऐसे अगर बुलाते भी थे ना कि यार वो जियांग किंग का फियांसे है, लेकिन अब लीलू अपना एक नाम बना रहा था और इससे कहीं ना कहीं हाउस लुओलॉन को की रेपुटेशन में भी वृद्धि हो रही थी, एक बूस्ट मिल रहा था। संस्कृत विला को भी फायदा होगा ना, क्योंकि लीलू का नाम बढ़ रहा है, पहले बस जियांग किंग का नाम था। तो फिलहाल कुछ दिन तो लीलू अपना बस कल्टीवेशन में रिकवरिंग में बिताता है। और तीसरा दिन था, जियांग किंग से मिलने आती, दोनों अपना बाहर निकलते और लेक के पास थे और बहुत सारे लोग देख रहे थे, लेकिन अब वो उस नजर से नहीं देखते कि यार ये लंगूर को कैसे अंगूर मिल गया। अब इन्हें पता था कि लीलू कैपेबल है और इन्हें आगे में जाओ हुइन और लुकांग मिलते हैं, क्योंकि मैच खत्म होने के बाद भी ये लोग मेहमान नवाजिया जो भी बोल लो यहाँ पर रुके हुए थे। लीलू भी पूछता तुम लोग गए नहीं? हुइन हंसती है कि अरे हम आज जा ही रहे। जियांग किंग बोलते कि हम कभी भी ग्रेजुएशन के बाद तुम जिया किंगडम में आ सकते हो। हुइन बोलती तुरंत ही जैसा कि मैंने कहा था, लीलू को डंप कर दो, फिर हाउस लुओलॉन को मैं और तुम संभालेंगे। लीलू को समझ में नहीं आता और ये घूरता है गंदा। फिलहाल लुकांग को दिखाया जाता और इनकी अपनी बात होती है और इधर जियांग किंग और हुइन अपना बात करता और लुकांग चीजें बताता है उस पावर के बारे में कि कैसे वो अपने भाई के पावर को यूज करता है, थोड़ा ऑनेस्ट बनता था। लीलू भी बोलता है यार वो कोई चीटिंग नहीं, वो तो तुम्हारे पास स्पेशल गिफ्ट है। अब लुकांग भी पूछता है फाइनली कि वो तुम्हारा फाइनल अटैक वो इतना स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया था। लीलू भी फिर सोचता है और वो स्ट्रॉन्ग क्यों हो गया था। लीलू को याद आता अपने मन में कि देखो डुअल रेजोनेंसेस के 3 स्टेप्स होते हैं मर्ज करने के। माइनर मर्ज एकदम हल्का मर्ज होता है, फिर बिकमिंग वन एकदम मर्ज होने लगते हैं, फिर सेंटियंस उसका कुछ होगा शायद स्पिरिचुअल हो रहा, जो मैं बाद में पता चलेगा तीसरे पार्ट। तो पहले लीलू अपने डुअल रेजोनेंसेस को यूज करता था, वो फर्स्ट स्टेप में होते थे और थोड़े समय के लिए मर्ज होते थे। मतलब दोनों लाइट्स अलग अलग दिखती थी रेजोनेंस पावर की, और जो काम इसने उस समय किया था ना, वो पंच जो मारा था वो अब ये अभी भी नहीं कर पाता था, इसलिए इसे मास्टर करने को देख रहा था। मतलब उस दिन क्या हुआ था ना, ये बिकमिंग वन जो होता है ना दूसरा स्टेप, वो वाला पावर अचानक से यूज कर लिया था प्रेशर में या बोलो या जो भी, या नया नया ब्रेक थ्रू हुआ था। तो लीलू से बताता है, छिपाता नहीं कि देखो यार डुअल रेजोनेंसेस का असली पावर वो है जब दोनों वन हो जाते हैं, यानी तुम उन्हें मर्ज कर पाओ, और मैं उन्हें अभी मर्ज नहीं कर पा रहा हूँ। उस टाइम हो गया था। और लुकांग भी बताता है कि हाँ मैं अपने भाई के पावर को यूज तो कर पाता हूँ, लेकिन मर्ज नहीं कर सकता कभी शायद, क्योंकि वो मेरा पावर नहीं, वो मेरे ब्रदर का पावर है। अब दोनों की बातें होती हैं फिर और भी जो भी चीजें हैं। और लुकांग बोलता है कि यार होली ग्रेड मीट में हमारा कॉलेज तो नहीं जा रहा है, बट मैं तुम्हारे मैचेस देखूंगा और ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि तुम्हारा अपोनेंट जो अब मिलेगा ना वहां पर वो मुझसे भी स्ट्रॉन्गर होगा। और ये बंदा एक और न्यूज़ देता है लीलू को कि देखो यार होली ग्रेल मीट में तुम्हारे लिए खुशखबरी बोलो या जो भी बोलो या दुख खबरी बोलो, वहां पर तुम अकेले डुअल रेजोनेंस यूजर नहीं हो, कोई और भी हो सकता है। लीलू सरप्राइज होता है बट उतना भी नहीं, क्योंकि इसे पता है यार दुनिया में डुअल रेजोनेंस यूजर बहुत सारे हैं। और लीलू भी इस चीज़ में थोड़ा इंटरेस्टेड था कि जब ये कोई और डुअल रेजोनेंस यूजर से मिलेगा तो बैटल के दौरान इसकी समझ और बढ़ सकती है। और 5 दिन के बाद इस कंपटीशन के लीलू का फेवरेट मतलब स्पॉट आ चुका था, फेवरेट पार्ट आ चुका था कह सकते हो, प्राइज जो मिलता ना, प्राइज प्रेजेंटेशन। क्योंकि लीलू को नाम बनाने से मतलब नहीं था, इससे पॉइंट्स चाहिए थे, पॉइंट्स मिलेंगे तो उसे कुछ ट्रेजर या कुछ भी खरीद सकता है। फिलहाल इसकी नजर थी गोल्ड आई जो ट्रेजर आर्टिफैक्ट होते हैं ना उस पर, जैसे कि इसके पास ट्विन स्वॉर्ड है, लेकिन ये चाहता है ना कि वो गोल्ड आई ट्रेजर्ड हो, क्योंकि जो इसके पास वो लैम्बेंट हॉक आई है, इससे ये हमेशा यूज थोड़ी कर सकता है। वो धनुष है और वो एकदम क्रिटिकल कंडीशन में नॉर्मली ये यूज करता है। इवन काइवे को भी इसने बोला था वो गोल्ड आई ट्रेजर आर्टिफैक्ट जो ट्विन स्वॉर्ड हो, लेकिन भाई वो लोड आने वाला है हाउस लुओलॉन पे, तो अगर कॉलेज में ही मिल जाएगा जो इसने अभी कारनामा किया उसके दम पर पॉइंट्स के थ्रू तो ज्यादा बेटर है। और फिलहाल ये चीचान के साथ, और हालांकि वो मास्क हमेशा पहन के रहती है, बट लीलू फील कर सकता था कि वो बहुत अच्छे मूड में है कुछ दिनों से। और लीलू बोलता है कि मेंटर मैंने आपको मतलब काफी फेस दे दिया है, मतलब आपका नाम रोशन कर दिया। और ये पलट के देखती कि ये लड़का सुधरेगा नहीं, पक्का ऐसे कुछ चाहिए होगा। लीलू बोलता है आपको तो सब पता, लेकिन देखिए मैं कितना ईमानदार हूँ, जो भी मुझे चाहिए रहता है मैं बता देता हूँ। फिलहाल ये बोलती हाँ लेकिन तुमने अच्छा किया, एटलीस्ट मुझे लेट डाउन नहीं किया, और मैं आज काफी खुश हूँ। इसलिए भी खुश हूँ कि सेन जिंग जायो जो है ना वो बुरे मूड में है, क्योंकि जब मेंटर शेन बुरे मूड में होता तो ये लोग काफी खुश रहते हैं। फिलहाल ये लोग चलते चलते स्कूल का जो वॉल्ट एरिया था वहां पहुंच जाते हैं, मतलब जिसके अंदर बहुत सारे ट्रेजर्स वगैरह हैं, बहुत सी चीजें। और बाहर में यहाँ पर पहले से जियांग किंगे, फर्स्ट प्रिंसेस, गोंग शेंसुन और बाकी लोग वेट कर रहे थे। बेसिकली वही लोग थे जो टिकट मैच में थे, इवेन जुक्सुआन और ये केडिंग में थे, हालांकि वो हार गए थे फिर भी। तो और ये मेंटर से पूछता कि इनको रिवॉर्ड क्यों मिल रहा है, बट चीचान बताती कि देखो यार अब इनका भी लेवल तो बढ़ाना ही पड़ेगा ना, क्योंकि होली ग्रेल मीट में सेकेंड ईयर में जो है यही है। और ये बताती कि इन्हें बहुत मिलेगा ना, तो व्हाइट आई ट्रेजर मिले या वो गिल्डेड व्हाइट आई, गोल्ड ट्रेजर तो नहीं मिलेगा। इधर फर्स्ट प्रिंसेस स्माइल करती है कि अरे अरे भाई हमारे टिकट मैच का हीरो आ चुका है। बाकी लोग भी इधर देखते। लीलू बोलता है यार योर हाइनेस आप मुझे टारगेट तो मत करो, वो तो आप लोगों ने भी अच्छा किया था और मुझे मौका मिल गया थोड़ा शाइन करने का। इवन जियांग किंग भी हंसते कि योर हाइनेस क्यों बुली कर रहे हो बच्चे को। फर्स्ट प्रिंसेस भी कहती मतलब तुम अपने बिलवेड को हमेशा प्रोटेक्ट करोगे, मतलब ये जियांग किंग का भी मजा लेती है। जियांग किंग भी बोलती कौन नहीं करेगा। ड्यूजे होंगलियान को दिखाया जाता है जो कि मतलब इतना ऑकवर्ड फील कर रही थी, क्या बोलूं मैं इनके बीच में।
और गोंग सेंजुन एकदम पोलाइट स्माइल अपना दे रहा था। अब वाइस प्रिंसिपल सुखजिन भी यहाँ पर थे, थोड़ा खांसते हैं कि हो गया भाई तुम लोगों का, और बोलते तुम लोगों को पता है कि मैंने तुम लोगों को यहाँ क्यों बुलाया, सब अपने हिसाब से अपना सुटेबल ट्रेजर उठा सकते। और फिलहाल यहाँ पर जो दरवाजा था, क्योंकि सभी लोग बाहर थे, उससे ही अपनी ऑरा से ओपन करती, जो कि एक तांबे का दरवाजा था। सभी लोग फिलहाल अंदर जाते हैं। अब भाई बिल्डिंग कैसा था अब वो सब बता के मतलब नहीं है। और हर एक मतलब दीवार के साइड में ना कुछ ट्रेजर्स लटके हुए थे। और धीरे धीरे ये अंदर गली के थ्रू या जो भी बोल लो होते हुए एक बड़े से हॉल में पहुंचते, जहाँ पर 10 पिलर्स उसको सपोर्ट कर रहे थे। यहाँ पर देखकर ये लोग हैरान थे, क्योंकि 10 जो दीवार थे वो पिलर्स थे, उस पर 10 गोल्ड लाइट ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे। लीलू की इच्छा तो करती भाई पूरे चुरा ही क्यों न लूं मैं, क्योंकि जो भी ना ये मतलब वेपन्स थे उसमें से एक अलग ही ऑरा, क्योंकि गोल्ड लाइट ट्रेजर्स की अपनी ऑरा होती है, जैसे फील किया जा सकता है। इन्हें आप जेन्युइन गोल्ड लाइट ट्रेजर आर्टिफैक्ट कह सकते हो। इन्हें देखकर अगर किसी को उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता तो वो था फर्स्ट प्रिंसेस और गोंग शेंजुन। और एज यूजुअल जियांग किंग के तो कुछ इमोशन दिखाती नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी एक्साइटेड जरूर थी। अब जैसे इसके पास अपना वेपन है खुद का, वो इंपीरियल फोर्टिस वर्ड, वो खुद में गोल्ड लाइट ट्रेजर आर्टिफैक्ट, लेकिन एक ही है ना, एक और मिलेगा तो क्या मतलब क्या नुकसान है। ये कटिंग वगैरह भी काफी एक्साइटेड थे और मिल रहा था, तो वही इनके लिए बड़ी बात थी। अब स्वॉर्ड टाइप के जो ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे यहाँ पर 2 दिखते। फ्रॉस्टी केव स्वॉर्ड दिखता कि फ्रोजन सबटेरियन ओर से बनाया गया था, और दूसरा था एक इंक स्केल स्वॉर्ड, फिश के थ्रू कुछ ऐसा बनाया हुआ था, मतलब मटेरियल क्या यूज हुआ था। अगर तुमने इताची का वो फ्रेंड देखा होगा जो एक वेपन चलाता था जिसमें से वो कांटो जैसा निकल जाते थे, जैसा बाद में मेरा फ्रेंड वो किलर भी यूज करता है, उस टाइप का स्वॉर्ड था ये इंक स्केल स्वॉर्ड, वैसा समझ सकते हो। हालांकि लीलू का कोई ध्यान नहीं जाता है, फ्रॉस्टी केव स्वॉर्ड देखता है फिर आगे निकल लेता है। थोड़ा सा इंटरेस्ट खींचता है ये इंक स्केल स्वॉर्ड, लेकिन मानो ये उसके ऑरा से कॉम्पेटेबल नहीं था तो ये उसे भी छोड़ देता। जियांग किंग इसके कान के पास आके बोलते क्या तुम्हें ये चाहिए क्या, अगर चाहिए तो एक मैं ले लूंगी एक तुम ले लोगे। और लीलू बोलता है आप मेरे पे वेस्ट क्यों करोगे। फिर ये बोलते तुम्हें तो डुअल स्वॉर्ड चाहिए ना इसलिए मैं बोल रही थी। और फिर भी जियांग किंग बोलती यार मुझे तो एक गोल्ड ट्रेजर आर्टिफैक्ट मिल गया था मास्टर और मिस्ट्रेस के थ्रू, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं मिला था। लेलू बोलता है यार ये बंदी कभी भी नहीं सुधरेगी, हमेशा मुझे नीचे दिखाई देती है। और लेलू बोलता है ठीक है तुम्हें जो पसंद है वो निकाल लो। लेलू अपना जहाँ यहाँ पर जो भी ट्रेजर्स थे जैसे गोल्डन पॉल साइज थे उन्हें देख रहा था, मतलब इससे जो भी यूज करेगा ना तो सामने वाले अपोनेंट के ऑरा को और कम कर सकता। 3 गोल्डन पॉल आइज इस ट्रेजर का नाम, तो अगर इसे जियांग किंग यूज करे तो और खतरनाक हो जाएगी, ऐसा लीलू सोचता है। दहिया वेपन को देखकर काफी खुश हो रहे थे, तभी वाइस प्रिंसिपल सुखजिन आती गोंग सेंजुन और फर्स्ट प्रिंसेस के पास कि मुझे पता है तुम लोगों के पास गोल्ड ट्रेजर आर्टिफैक्ट की कमी नहीं है, लेकिन ये हमारा स्कूल दे रहा है, तुम कुछ भी चूज कर सकते हो। गोंग शेंजुन बोलता है कुछ भी। फर्स्ट प्रिंसेस का आईब्रोस थोड़े ऊपर चले जाते, और फिर भी वाइस प्रिंसिपल सुखजिन बोलती है हाँ कुछ भी। और गोंग शेंजुन बोलता है अगर आपने बोला ही तो फिर मुझे मत बोलिएगा कि मैं लालची बन रहा हूँ। सुखजिन कहती है बेशक यार कुछ भी चूज कर सकते हो, क्योंकि गोंग शेंजुन को ये जो गोल्ड ट्रेजर आर्टिफैक्ट थे उसमें उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। इसे दूर में एक ग्रे लंबे हैंडल वाला एक वेपन दिखता, इवन जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। गोंग शेंजुन उसकी तरफ पड़ता है। लीलू भी फील करता है इसका हार्ट बीट थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, क्योंकि वो जो वेपन है ना वो अलग ही है। ये जियांग किंग की तरफ भी ना एकदम आश्चर्यचकित होकर देखता है, दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वो जो तलवार था ना एक दीवार में समझ लो धंसा हुआ था, ऐसा बोल सकते उसका हैंडल दिख रहा था या जो भी। तो फिलहाल स्टोरी हम यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आपका साथी एन अल्केमिस्ट AK मुस्ताफिर अलविदा लेता है।